जीतन राम मांझी भी चाह रहे हैं कि वहाँ 2-4 सीटें उनको मिल जाए जिस पर वो अपनी किस्मत आजमा लें। कहीं बाई चांस, लक बाई चांस अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मुकेश सहनी तो 167 सीटों पर तैयारी कर चुके हैं, लगभग 70 सीटों पर उन्होंने घोषणा भी कर दिया है और उसके लिए पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। आपने देखा कि सड़कों पर नाव दौड़ा करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। जो कि जीतन राम मांझी इतना हंगामा कर रहे हैं, उनके बेटा उनसे किनारा करके चुपचाप बैठे हुए हैं, अपनी छवि बना रहे हैं, तो क्या उन्हें भी अगर उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए और एक नई डील दे दी जाए, हम तो एक आपको संभावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अगर नई डील दे दी जाए, उस पर सहमति हो जाए, तो क्या सरकार नहीं बदल सकती है? बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है। दो बातें मिलकर के एक जगह आ रही हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो जीतन राम मांझी के सपोर्ट में खड़ा हो गया है और जीतन राम मांझी को थोड़ा सा टाइट बोलने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पर भी कई तरह की बातें कही गई हैं कि आखिर जीतन राम मांझी को इतना टाइट काहे बोले। नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक साझा विपक्ष को मजबूत तैयारी करने की बात चल रही थी, उसमें बिहार को प्रायोरिटी दिया जा रहा था, वो अभी तक जारी है और कहीं ना कहीं ये डील खरमास के बाद आपको देखने को मिल सकती है। और नीतीश कुमार जो लोगों से मिलना जुलना कर रहे हैं, समाज सुधार कर रहे हैं, वो वास्तव में समाज सुधार से ज्यादा स्व सुधार कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल से जो ऑफर मिलेगा वो ऑफर बड़ा होगा और उस ऑफर को स्वीकार करने, उस पर सहमति जताने में इनको कोई देर नहीं होगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम अक्सर चर्चा करते हैं बिहार की राजनीति की। दिन भर जो घटनाएं घटती हैं उसके आधार पर आने वाले दिनों में जो संभावनाएं बनने की होती है उस पर चर्चा करते हैं। बिहार में दो मुद्दे पर ज्यादा चर्चा होती है, एक शराबबंदी और दूसरा मुख्यमंत्री। यानी सीट एक ही है लेकिन कई लोग दावेदार हैं और शराबबंदी को लेकर सभी लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन मुख्यमंत्री की राय है कि बिहार में शराबबंदी हर हाल में लागू होगा। अनेक तरह की चर्चाएं निकलकर सामने आती है। अब नया साल आने वाला है, ऐसे में यह भी चर्चा है कि नया साल में नया सीएम मिलेगा। बाबा है हमारे साथ, बाबा से इसी मुद्दे पर खास बातचीत होगी कि नया साल में नया सीएम मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन नया सीएम होगा। ये जो चर्चा मुख्यमंत्री की लगातार होती रहती है, इसमें अब क्या नया ट्विस्ट है कि नया साल में नया हो जाएगा? बाबा सनी, बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि अक्सर हम जो रातों रात में खबरें दिखाते हैं वो पूरे दिन का निचोड़ होता है कि आज दिन भर क्या होने वाली है, हम एडवांस में लोगों को बता देते हैं जी। लेकिन आज तो आपने ऐसा बता दिया ना कि आप 15 दिन पहले का बता दिए जी। और ये जो है भारत लाइव का सबसे प्रमुख मुद्दा है जी। लोग अक्सर इस पर चर्चा करते हैं और लोग पूछते हैं फोन कर करके, संपादक नमन मिश्रा जी से भी पूछते हैं, पंचनामा में भी अक्सर बात होती रहती है, मैं भी खुटे ठोक में कभी कभी बात कर लेता हूँ। और ये सारी बातें जो घूम करके आती है कहाँ, तो कोई तेजस्वी यादव से नहीं पूछ रहा है कि आप 6 महीना पहले बोले थे राघोपुर में 3 महीना में हम सब कुछ बदल जाएगा, सरकार बदलने वाली है, नहीं। अभी तक ले नहीं बदला है। आप बदल गए, आप 1 से 2 हो गए जी, लेकिन बिहार नहीं बदला। और खास करके बिहार नहीं बदला तब जबकि बिहार पिछड़ रहा है। तो क्या पिछड़े बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सीएम परिवर्तन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाएगी या फिर नीतीश कुमार अब जिस तरह से 2014 में चुनाव हारने के बाद जीतन राम मांझी को बैठा दिए थे तो एक और जीतन राम मांझी को खोज करके लाएंगे या जीतन राम मांझी को ही बैठा देंगे? जी, चर्चा बहुत है। भाई सहयोगी हैं और अच्छा खासा बोल भी रहे हैं, भोज भी दे रहे हैं, ब्राह्मण दलित, और पैसा भी बांट रहे हैं, तो हो सकता है कि सामाजिक सद्भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी भी सामाजिक सद्भाव के लिए घूम रहे हैं जी, सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए घूम रहे हैं। तो हो सकता है कि एक बार फिर से जीतन राम मांझी को मान मनोबल करके बैठा दिया जाए सीएम कुर्सी पर। लेकिन बात यहाँ नहीं है, बात यह है कि जीतन राम मांझी जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जैसे उनको कह रही है कि जाके घरे बैठिए ना, क्या कर रहे हैं यहाँ, अब आपको राजनीति नहीं करना चाहिए, तो जीतन राम मांझी पलटवार कर देते हैं तो आप मोदी जी को कहा नहीं बोलते हैं? यानी कि सीएम की कुर्सी और बिहार में चर्चा और इस पर सीधे प्रधानमंत्री पर प्रहार कि प्रधानमंत्री को क्यों नहीं कहते हैं कि वो जाके घर पर बैठ जाए, उनका भी तो उम्र हो गया है जी। आप विजय वर्गीय को क्यों नहीं कहते हैं? आप अन्य लोगों को क्यों नहीं कहते हैं जो लगातार चर्चाएं करते हैं और अलग अलग तरह के अनर्गल प्रलाप करते हैं? इन्होंने तो उस तरह की कोई बात भी नहीं कही है जी। खैर, इन सब बातों से आगे निकलिए तो मुख्यमंत्री बदलेगा, ये तो उसी दिन से हो रहा है जिस दिन से चुनाव हो रहा, खत्म हुआ 20 के चुनाव के बाद।
संपादक नमन मिश्रा जी ने स्पष्ट कह दिया था कि ये सरकार अपनी एक्सपायरी लेकर के आई है। हालांकि 5 साल का तो दवाई के जो है उस टैबलेट पर लिखा हुआ था कि इसकी एक्सपायरी 5 साल है, लेकिन 5 साल से पहले की एक्सपायरी जो है, बहुत सारी दवाएं होती हैं जो कम एक्सपायरी वाली भी होती हैं, साल भर 2 साल की भी एक्सपायरी दवाएं होती है, सब 5 साल की नहीं होती है जी। और ऐसा नीतीश कुमार जी ने पहले भी दिखा दिया है। आपने देखा होगा कि 2010 में जीत करके आए, 2015 तक 5 साल का एक्सपायरी था जी, लेकिन 2013 में सरकार गिर गई, 2015 में जीत करके आए, 2020 के लिए 2017 में सरकार गिर गई। तो ऐसी बातें होती हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और इस बीच में कई बार सत्ता परिवर्तन भी हुआ है। अब इन सब बातों को लेकर के जो चर्चा है वो ये है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का सॉफ्ट कॉर्नर जो है और जीतन राम मांझी के सपोर्ट में, ये दोनों बातें हैं, दो बातें मिलकर के एक जगह आ रही हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो जीतन राम मांझी के सपोर्ट में खड़ा हो गया है। और जीतन राम मांझी को थोड़ा सा टाइट बोलने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पर भी कई तरह की बातें कही गई हैं कि आखिर जीतन राम मांझी को इतना टाइट काहे बोले। तो इसका मतलब सीधा है कि कहीं ना कहीं चारा डाल दिया गया है। वो डील जो है, जिस डील की हम चर्चा कर रहे थे कि मुकेश सहनी भी जिस डील से गुस्सा होकर के बाहर निकल गए थे, अगर उन्हें फिर से ऑफर मिल जाए तो क्या मुकेश सहनी वापस नहीं आ सकते हैं? ये राजनीति में कोई डेडलाइन नहीं होता है और ना कोई अंतिम वाक्य होता है जी। बात आप समझिए कि जीतन राम मांझी नाराज क्यों थे? इसलिए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं थी, उनको मौका नहीं मिल रहा था कुछ और करने का। मुकेश सहनी क्यों गए? कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा करके तेजस्वी यादव मुकर गए थे। तो क्या अब उप मुख्यमंत्री बनने का उनको ऑफर मिल जाए और बगल में जो कि जीतन राम मांझी इतना हंगामा कर रहे हैं, उनके बेटा उनसे किनारा करके चुपचाप बैठे हुए हैं, अपनी छवि बना रहे हैं, तो क्या उन्हें भी अगर उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए और एक नई डील दे दी जाए, हम तो एक आपको संभावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अगर नई डील दे दी जाए, उस पर सहमति हो जाए, तो क्या सरकार नहीं बदल सकती है? बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है। हम बहुत पहले आपको बता दिए थे, आज से 1 महीना 1.5 महीने पहले जब चुनाव खत्म हुआ था, उपचुनाव, उस समय हमने बता दिया था कि इस उपचुनाव में हार और जीत सिर्फ नीतीश कुमार के लिए है, बाकी लोगों के लिए हार जीत का कोई मायने नहीं है। क्योंकि 75 सीट से अगर 76 हो जाएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ना है, ना सरकार में जाएंगे तेजस्वी यादव ना कुछ होगा। लेकिन 73 से अगर 71 हो जाएंगे नीतीश कुमार तो असर पड़ेगा, क्योंकि जो फासला है सत्ता पे बैठने का 122 का जो मैजिक आंकड़ा है, उसमें नीतीश कुमार अगर कम होते हैं तो उनके लिए असर पड़ता है और उनके गठबंधन के लिए भी असर पड़ता है कि नीतीश कुमार 2 सीट और कम हो गए। लेकिन इन बाकी के लोगों को किसी को असर नहीं पड़ रहा था इस हार जीत से, असर 2 ही लोगों को पड़ना था क्योंकि सामने सामने 2 ही लोग लड़ रहे थे। अब ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी को, यदि आप देख रहे हैं कि 2 चुनाव अभी सांसर पर हैं, एक जो बिहार में होना है 24 सीटों का एमएलसी का चुनाव, और दूसरा उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें 5 राज्यों को छोड़ दीजिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बिहार के करीब का राज्य है और वहां जीत हार दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता होता है। उस रास्ते से पर चलने के लिए सभी तैयार होते हैं। जीतन राम मांझी भी चाह रहे हैं कि वहां 2-4 सीटें उनको मिल जाए जिस पर वो अपनी किस्मत आजमा लें, कहीं बाई चांस, लक बाई चांस अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मुकेश सहनी तो 167 सीटों पर तैयारी कर चुके हैं, लगभग 70 सीटों पे उन्होंने घोषणा भी कर दिया है और उसके लिए पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। आपने देखा कि सड़कों पे नाव दौड़ा करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। इस सब के बाद जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें हमने आपको बताया था उस चुनाव के खत्म होने, उपचुनाव के खत्म होने के बाद कि लालू प्रसाद इस बार खरमास के बाद यानी दही चूड़ा होगा तो दही चूड़ा में दही का टीका लगाने के लिए 1 नहीं 2 लोगों को दही टीका लगाना चाहते हैं अब वो 2 लोग कौन होंगे? तेजस्वी यादव तो एक पक्का है, बाकी के कौन कौन लोग हैं उन लोगों का अभी सर तय नहीं हुआ है और उस सर तय करने के लिए बहुत सारी रणनीति और राजनीति अपनाई जा रही है। हमने खबरों के माध्यम से यह भी बताया है कि किस तरह से प्रशांत किशोर एक नई रणनीति को साथ में लेकर के आ रहे हैं और भीतर ही भीतर वो क्या प्लान रच रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, उस विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुटा ठोक पे जाना पड़ेगा। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि अभी जो G23 का लगातार जो तैयारी चल रहा था नरेंद्र मोदी के विरुद्ध
एक साझा विपक्ष को मजबूत तैयारी करने की बात चल रही थी, उसमें बिहार को प्रायोरिटी दिया जा रहा था, वो अभी तक जारी है और कहीं ना कहीं ये डील खरमास के बाद आपको देखने को मिल सकती है। और नीतीश कुमार जो लोगों से मिलना जुलना कर रहे हैं, समाज सुधार कर रहे हैं, वो वास्तव में समाज सुधार से ज्यादा स्व सुधार कर रहे हैं और लोगों का मन मिजाज भांप रहे हैं कि क्या अब हम अभी टिके रहें एनडीए में या फिर चुनाव में जाएं, या हमारे लिए बेहतर होगा 2017 की गलती को फिर से दोहराना। यही पर डील हो रहा है और इस डील में खास करके जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, अगर कोई जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन दोनों को ये पूरी तरह से अब इस बात का आभास हो गया है कि उनको जो महागठबंधन या कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल से जो ऑफर मिलेगा वो ऑफर बड़ा होगा और उस ऑफर को स्वीकार करने, उस पर सहमति जताने में इनको कोई देर नहीं होगी। जी, तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी की चर्चाएं होती है, वही दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की ज़्यादा चर्चा होती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कैसा डील है, किस प्रकार से आने वाले दिन में नया डील फाइनल होने वाला है, नया सीएम की घोषणा होने वाली है। सारी बात बाबा ने आपको बता दी। लेकिन अब अंततः देखना यह होगा कि खरमास के बाद, यानी अंदाजन बताया जा रहा है कि 2-3 तारीख के आसपास नेता प्रतिपक्ष दिल्ली से लौटेंगे और अचानक वो दिल्ली चले जाते हैं, फिर दिल्ली से लौटते हैं। ये आने जाने का क्रम लगातार चलते रहता है। लेकिन इसी क्रम में चर्चा ये भी होती है कि आएंगे तो सीएम बनेंगे। हर बार यही चर्चा होती है, आएंगे तो सीएम बनेंगे। अब एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि दिल्ली से आएंगे तो सीएम बनेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि आते हैं, उसके बाद उनकी जो रैली है, बेरोजगारी रैली है, बेरोजगारी यात्रा है, खरमास के बाद उन्होंने अपना दिन फिक्स किया है कि सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। उसके बाद बिहार की राजनीति में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, ये उसके बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको हमारा ये रातों रात कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।